गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पर। आपका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है इसको आगे भी ऐसे बरकरार रखिएगा। कल तक नवधा भक्ति पर हमने पंचम भक्ति तक चर्चा करी। वह पंचम भक्ति जिसका वेदों में बखान किया गया है। तो कौन कौन सी वह भक्ति हैं? तो भगवान माता सीता से कह रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यह 5 भक्ति जिनका संक्षिप्त वर्णन केवल स्पर्श मात्र हमने किया। अब छठी भक्ति के विषय में भगवान कह रहे हैं माता सबरी से कि छठी भक्ति है कौन सी। तो भगवान कहते हैं, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, अर्थात दम का अर्थ है यहाँ पर निग्रह से, अपनी इंद्रियों का निग्रह। अर्थात यह जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन है, इन पर निग्रह, इन पर अपना नियंत्रण जीव रखे। यह छठी भक्ति है, क्योंकि पतन कराने वाली यही इंद्रियां जीव की हैं, जो जीव को पतन की ओर अग्रसर करती हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अश्व पर बैठा हो और अश्व की लगाम यदि उसके हाथ पर नहीं है तो होगा क्या? या तो वह अश्व से गिर जाएगा, यह अश्व जहाँ उसे ले जाना चाहे वहाँ वह व्यक्ति पहुँच जाएगा। तो वैसे ही यह इंद्रियां भी अश्व के ही समान हैं। यदि हमारा नियंत्रण इन पर नहीं होगा तो या तो हमारा पतन हो जाएगा, या जहाँ हमें यह इंद्रियां ले जाना चाहे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अर्थात पतन के मार्ग पर व्यक्ति अग्रसर हो जाएगा। और यह जो मन है यह तो बड़ा चंचल है। इसकी गति तो ऐसी है कि विज्ञान भी इसकी गति का आज तक आकलन नहीं कर पाया। एक क्षण में यहाँ है, दूसरे क्षण ना जाने कहाँ पहुँच जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन पर जब तक व्यक्ति निग्रह ना करे छठी भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं यही छठी भक्ति पर प्रवेश करने का उपाय है कि इन इंद्रियों पर व्यक्ति नियंत्रण करे। जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा छठी भक्ति को वह प्राप्त नहीं कर सकता। और उसके पश्चात निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो संतों के सम्मुख बैठकर उनसे ज्ञान अर्पित किया, केवल ज्ञान अर्जित कर लिया और उसको जीवन में नहीं उतारा, तो फिर कोई श्रेष्ठ बात नहीं। यह तो वही बात हो गई, एक कान से कथा सुनी और दूसरे से निकाल दी। जब तक वह तत्व हमारे हृदय पर ना उतरे, वह जीवन में ना हम उसको ला पाएं, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इसलिए सुनकर उसको जीवन में उतारें। तो
तो यही कह रहे हैं, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो सज्जन व्यक्तियों का संग करके जिस धर्म की प्राप्ति हुई है उस धर्म के मार्ग पर व्यक्ति अग्रसर हो। यह छठी भक्ति भगवान ने बतलाई। अब सातवीं भक्ति के विषय में कह रहे हैं, सातवां सम मोहि मय जग देखा, सातवां सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अर्थात सब जगह मैं हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हर तरफ भगवान को देखने की चेष्टा जीव करे। प्रत्येक जीव के भीतर वह आत्मा रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, उसको हर जीव में देखने की कृपा करे, हर जीव में देखने की चेष्टा जीव करे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा इस संसार में सबसे मिली ये धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। कोई नहीं जानता किस रूप में वह सम्मुख आ जाएं। तो कबीरदास जी के वचन ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं। तुलसीदास जी के ही वचन कबीरदास जी कहते हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, कराहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कराहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे तो सर्वस्व सब में सिया राममय हो गया है। कैसे, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो वह परमात्मा तो वैसा है कि आप सब जगह उसको देखें तो परमात्मा कण कण में है, अणु अणु में है। तो तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि सब में मुझे सिया राम दिख रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी, यह जो सारा संपूर्ण जगत है सिया राममय है। कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सिया राम ना हो। तो जब मन में ऐसा अटल विश्वास हो जाए तो व्यक्ति भगवान की सातवीं भक्ति को प्राप्त करता है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, मोरे संत अधिक करी लेखा, कि जो मेरे संत हैं उनको मुझसे भी अधिक जानो। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, मैं संतन को दास भक्त मोरे मुकुटमणि, कि मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ। जो मेरे भक्ति में निरंतर डूबे हुए हैं उनका तो मैं दास हूँ। और कोई अचरज की बात नहीं। बहुत प्रसंग ऐसे आए हैं जहाँ स्वयं भगवान ने अपने भक्तों की सेवा करी है। तो सातवीं भक्ति है कि संपूर्ण जगत को सिया राम में जीव जाने, संतों की सेवा करें, संतों का संग करें। तो यह सातवीं भक्ति का उपदेश माता सबरी को भगवान दे रहे हैं। और आठवीं भक्ति में फिर कहते हैं, आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति है संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जीवन में व्यक्ति कितना ही कमा ले, कितना ही धन अर्जित कर ले, किंतु यदि मन में संतोष नहीं है तो सब धन धूल समान, अर्थात सब धूल के ही बराबर है। यदि व्यक्ति 1000 कमाता है
तो लाख कमाने की सोचता है, जो लाख कमा रहा है वो करोड़ कमाने की सोच रहा है, और जो करोड़ कमा रहा है वह उससे अधिक और ही कमाने की सोचता है। तो भगवान कह रहे हैं कि संतोष जहाँ पर आ जाए, जिस स्थिति में जीव है उसमें संतोष करना सीख ले, तो यह मेरी अष्टम भक्ति है। जब जीवन में संतोष आ जाए तो समझ लेना चाहिए भगवान की आठवीं भक्ति हृदय में प्रवेश कर रही है। तो इसीलिए कहा, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। तो दूसरे की संपत्ति देख के मन में यदि ईर्ष्या हो रही है, वैर भाव हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि हम अभी भक्ति से कोसों दूर हैं। भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रही है। तो इसलिए संतोष हो, और सपने हूँ नहीं देखें पर दोषा, दूसरे के दोष को भी देखना व्यक्ति छोड़ दे, क्योंकि दोष तो सबके भीतर हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से दोष रहित हूँ, और कोई यह नहीं कह सकता कि कोई पूर्ण रूप से दोषी है। बड़े से बड़ा जो दोषी है उसके अंदर भी कोई ना कोई गुण है, और बड़े से बड़ा जो गुणवान है उसके भी अंदर कोई ना कोई दोष है। यह तो देखने वाले की दृष्टि है कि वह सामने वाले में क्या देखना चाहता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम जैसा देखना चाहें सामने वाला वैसे ही हमें नजर आएगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं दूसरे के दोषों को जीव ना देखे। जहाँ दूसरे के दोष दिखने प्रारंभ होते हैं तो समझ लेना चाहिए भक्ति से भी हम बहुत दूर हैं। तो दूसरे के दोष को छोड़कर अपने दोषों का दर्शन करें। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिए या कोई, जब मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। जब जीवन में ऐसा व्यक्ति सोचता है तो अर्थात वह भक्ति के करीब जा रहा है। तो यह अष्टम भक्ति बतलाई। और नवम सरल सब छन छलहीना, मम भरोसे हरस न दीना। नवी भक्ति भगवान बता रहे हैं, नवम सरल सब छल छनहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। अर्थात नवी भक्ति है कि मेरे भरोसे छोड़ दो, सब करने वाला मैं हूँ। कर वास्तव में भगवान रहे हैं। हम जब तक यह मैं भाव हमारे भीतर रहता है, भक्ति हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। हम तो मैं में ही रह जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसीलिए बड़े बड़े संत कहते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। अर्थात करवाने वाला तो वहाँ राम है। होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा। को करे करत बढ़ावे साका, को करे तरक बढ़ावे साका। तो भगवान कह रहे हैं कपट रहित होकर मेरा भरोसा कर जो जीव कर ले, तो उसमें यह नवी भक्ति प्रवेश करती है। और हृदय की एक अवस्था, चाहे सुख मिले या दुख मिले, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। दुख मिल रहा है तो वह भी भगवान की इच्छा है। होता क्या है, जब तक जीव सुखी होता है तो कहता है भगवान कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, और जैसे ही जीवन में दुख आता है तो भगवान से भरोसा उठ जाता है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि करने वाला सब वही है। एक छोटी सी बात बतलाता हूँ कि सुख है भगवान की कृपा, और दुख है भगवान की इच्छा। तो जीवन में सुख आए तो समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा हो रही है, और जीवन में दुख आए तो वह भगवान की इच्छा है। उसको भगवान की इच्छा मानकर उसको भी ग्रहण करना चाहिए, हृदय का एक भाव रखकर। जैसे भगवान राम, जब दशरथ ने भगवान के राज्याभिषेक की घोषणा की
तो भगवान राम के हृदय में कोई हर्ष का भाव नहीं था। घोषणा हो गई कि भगवान राम को राज्याभिषेक किया जाएगा, किंतु मन में कोई हर्ष का भाव नहीं। और कुछ क्षण ही बाद पता चला कि अब राज्याभिषेक नहीं, अब तो वनवास को प्राप्त होना है, वनवास मिल रहा है। तो उस समय भी हृदय में कोई दुख नहीं था। जो हृदय की अवस्था राज्य मिलने पर थी, वही अवस्था वनवास के समय भी रही। तो कहने का अर्थ है कि जब हृदय की एक अवस्था हो जाए, चाहे वह सुख हो चाहे वह दुख हो, जब ऐसी अवस्था आती है तो नवम भक्ति हृदय में प्रवेश करती है। तो यह नव भक्ति का ज्ञान भगवान माता सबरी को दे रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि हे माता, इन नौ भक्तियों में से एक भक्ति भी यदि जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। और तुम्हारे भीतर तो यह 9 की 9 भक्तियाँ संपूर्ण रूप से हैं। तो यह 9 भक्ति का ज्ञान भगवान ने माता सबरी को दिया। तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार संक्षिप्त रूप में केवल स्पर्श किया है। यह नहीं कह रहा हूँ कि सब बता दिया, क्योंकि बखान करने के लिए तो इतना है कि दिन कम पड़ जाए, शायद व्यक्ति की आयु कम पड़ जाए, फिर भी उसकी कृपा का बखान नहीं किया जा सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो केवल स्पर्श मात्र से इन 9 भक्तियों के विषय में चर्चा की। तो भक्तों के अनुग्रह के लिए भगवान ने यह 9 भक्तियां बतलाई कि भक्तों का चरित्र कैसा हो, उनके जीवन में कैसे कैसे यह 9 भक्ति का प्रवेश हो। तो इस प्रकार यह 9 भक्तियां। और मित्रों, यदि वीडियो पसंद आ रही हों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि मन में कोई प्रश्न हो, कोई जानने की इच्छा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार बताने का प्रयास करूंगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, वाणी को विराम देता हूं। आगे फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर, किसी नई चर्चा पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।